तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको 3 ग्रहों की युति की जानकारी दे रही हूँ। 3 ग्रहों की युति आपके किस भाव में हो रही है और बुध, ये तीनों एक जगह बैठ करके क्या फल देते हैं। सूर्य मंगल भाव में बैठेगा, चौथे भाव में बैठेगा और 7, 8 और 12वें भाव में बैठेगा। तो मंगली है, लड़का मंगला होता है, लड़की मंगली होती है। तो इनकी युति, सूर्य मंगल की युति यदि 12 एक भाव में, 4 में, 7 में, 8 में होगी तो आप मंगली के अंतर्गत आते हैं। और आपका विवाह मंगला लड़का है तो मंगली लड़की, लड़की मंगली है तो मंगला लड़के के साथ होगा। यह आवश्यक है क्योंकि सूर्य मंगल दोनों उग्र ग्रह हैं। ये हार्ट मंगली के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इनमें आपको यह ध्यान देना है कि आपका बिना विवाह आपका मंगला मंगली से हो। और मंगल अकेला होगा, शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी तो उतना घातक नहीं होता। अगर मंगल सूर्य के साथ बैठा है, शनि के साथ बैठा हो, तब इन भाव में बैठा हो तो आपका मंगल बहुत आक्रामक हो जाता है। तो इस स्थिति में आपको मंगला देखकर ही शादी विवाह करना चाहिए। तो आज मैं आपको इन्हीं ग्रहों की युति के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि कुंडली में कहीं पर ये तीन ग्रह एक साथ बैठे हों तो आपको ये इंगित करते हैं कि आपके 2 भाई और 1 बहन का संख्या ये बताते हैं। क्योंकि ये दोनों 2 ग्रह पुरुष ग्रह हैं, मंगल और सूर्य, ये दोनों पुरुष ग्रह हैं और बुध जो है और सौम्य ग्रह है। तो ये थोड़ा सा उतना फिक्स नहीं है, उतना सही नहीं हो पाता, लेकिन इतना माना जाता है कि आपके 2 भाई बहनों का 3 आप लोग का परिवार हो सकता है। पूर्व दिशा में आपके भाई का विकास हो सकता है। आपकी पूर्व दिशा आपके भाई के लिए अनुकूल हो सकती है। पिता की आय, आपके अपने पिता की आय से ज़्यादा आपका कहीं ना कहीं आपके पिता आय के अलावा, जैसे पिता आप कोई बिजनेस कर रहे हैं उसके अलावा भी आपके पिता का कहीं आगमन का स्रोत होगा। आप बुद्धिमान होंगे, कई जगह से आपके यहाँ पैसा आ रहा होगा। तो सूर्य मंगल और बुध की युति आपके बिजनेस को दिखाती है। और सूर्य राजा है, मंगल सेनापति है और बुध कुमार ग्रह है। इसको कहते हैं कुमार ग्रह, ये कुमारत्व इसके अंदर है। तो सूर्य और मंगल की युति कहीं भी आप देखेंगे बुद्धिमान आप तो होंगे, लेकिन सूर्य मंगल की युति अगर कहीं होती है तो आपके अंदर एक उतावलापन होता है, हड़बड़ाहट में रहते हैं आप, जल्दीबाज आप हो जाते हैं। सरकारी सेवा, यदि सूर्य बैठा है मंगल और सूर्य के साथ 10वें भाव में है तो आपको सरकारी सेवा, कमीशन, आपको आप कमिश्नर तक बन सकते हैं। आभूषण के आप प्रिय होंगे, रत्नों के आप शौकीन होंगे, खाने पीने में आपका बहुत अच्छा शौकीन होंगे। तो ये दोनों की युति राजशाही ठाट दिखाती, सेनापति और राजा का योग आपकी कुंडली में ये आपको उग्र स्वभाव का बना देता है। कहाँ कहाँ उग्र बनाता है, स्वभाव को उग्र और है। 7वें भाव में आपके विवाह के संबंध को थोड़ा करता है। ये यहाँ मंगला हो जाता है। यदि मंगला का विचार करके शादी किया जाए तो वो भी अच्छी चीज होती है। यहाँ पर 1म भाव में यदि बैठा हो ये युति, मंगल सूर्य और बुध की युति, तो आपके दाम्पत्य जीवन को कहीं ना कहीं प्रकाश देगी। सीधे लग्न भाव में बैठी है तो आपके दाम्पत्य जीवन को खराब करेगी। दोनों की युति विलगावात्मक ग्रह है, ये कहीं ना कहीं पारिवारिक संबंधों को खराब करती है, आपके दाम्पत्य जीवन को। ये युति यदि दूसरे भाव में बैठी हो, यहाँ पे दूसरे भाव में यह युति हो तो आपकी वाणी को कठोर कर देगी और आप बोलने में आपकी कठोरता महसूस होगी। सामने वाला आपकी बोली में एक प्रकार की उग्रता और कड़ापन होगा, क्रोधी होंगे आप। तो आपके विचारों में इन ग्रहों से परिवर्तन होता है। 3रे भाव में बैठा है तो कठोर परिश्रम करने वाले आप होंगे, बहुत निरंतर प्रयत्नशील आप रहेंगे। दिन दिन आप 3य भाव में यदि ये युति बने तो आपके जीवन में साहस, पराक्रम और आप बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंचने वाले व्यक्ति होंगे, क्योंकि निरंतर कर्म करेंगे तो आपका विकास निश्चित है। और 4थे भाव में ये युति हो जाए तो यह युति आपके पारिवारिक जीवन में कलह पैदा करती है। सूर्य मंगल की युति यहाँ पे
अच्छी नहीं होती है। चौथे भाव में सूर्य मंगल होगा तो मांगलिक होंगे। ये जीवन में आपके उतार चढ़ाव और पारिवारिक माहौल को कलहपूर्ण बना देता है। आप वहाँ सुकून से रह नहीं सकते, भागे भागे अपने परिवार से आप फिरेंगे, क्योंकि घर का वातावरण कलहपूर्ण होगा। यदि सूर्य मंगल और बुध यहाँ पर होगा तो कलहपूर्ण। यदि कहीं बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो तो थोड़ा बहुत अच्छा भी है, नहीं तो कलहपूर्ण जीवन दिखाता है। पंचम भाव में आपके संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेम के मामले में आपकी संतान कठोर स्वभाव की जिद्दी हो सकती है। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे प्रेम संबंध में आपके मनमुटाव होगा। आपके मनपसंद जीवन साथी आपको नहीं मिल पाएगा। मंगल यहाँ आपके प्रेम को बिलगाव करेगा, मतभेद दिखाता है, आपके पिता पुत्र में मतभेद दिखा देगा यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें इनके बैठने से होती है। और छठवें भाव में होगा तो आपके शत्रुओं को बढ़ाता है, शत्रु देगा। लेकिन यहाँ पे सूर्य मंगल ये सब युति होगी तो आप शत्रुहंता योग है, लेकिन शत्रुओं की वृद्धि भी कराता है। आपके निरंतर शत्रु आपको हर चीज़ में शत्रु दिखेंगे। आपको ये लगेगा कि ये मेरा अच्छा नहीं कर रहा है, ये जीवन में आपके आता रहेगा। और सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन को खराब करेंगे, क्योंकि क्रूर ग्रह है। सप्तम भाव में आपको मांगलिक बना देते हैं। नवम भाव में ये आ जाए तो आपके जीवन को ये खराब कर देगा। आपके जीवन में नाना प्रकार के आपके विवाह, आपको भाग्य की वृद्धि करने में नाना प्रकार की समस्याएं होंगी। और सूर्य के नवम भाव में होने से आप भाग्यवान तो होंगे ही, भाग्यशाली होंगे, क्योंकि इसका कारक भी है सूर्य यहाँ पे अच्छा होता है, बुध भी अच्छा होता है। आप परिश्रमी होंगे, कहीं ना कहीं भाग्य और पारिवारिक जीवन को कष्ट में ये देगा इसके बाद भी, लेकिन भाग्य आपका अच्छा होगा। और दसम भाव में कार्य क्षेत्र में आपको बली करेगा। यहाँ पे सूर्य मंगल की युति अति उत्तम योग बनाती है। आप सरकार से टच होकर काम करेंगे। राजकीय सम्मान आपको मिलेगा। सूर्य बुध यहाँ पे आपको नेता और प्रशासन के काम में आपको आगे बढ़ाएगा, क्योंकि राजकुमार भी साथ में है, मंगल सेनापति है और सूर्य साथ में होंगे। दसम भाव में यह योग अति उत्तम होता है और दिन पे दिन आप जीवन के अच्छे स्तर पे पहुंचने वाले व्यक्ति होंगे। निरंतर कर्मशीलता आपके अंदर होगी। 11वें भाव में यह युति आपको लाभ दिलाएगा। हर जगह लाभ की संभावना आपकी होती, लेकिन यहाँ पे ये 7वीं दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेगा तो प्रेम संबंध को, भाई बहनों के संबंध को और आपके प्रेम को खराब करने वाला ग्रह होगा। कहीं ना कहीं पुत्रों से आपका मतभेद होगा। तो यहाँ लेकिन पढ़ाई के मामले में ये बहुत अच्छा है। सूर्य मंगल का लाभ भाव में होना बुध के साथ अच्छी स्थिति है। लाभ भाव में 12 भाव में मैरिड लाइफ को खराब करेगा कि यहाँ पे मंगलिक सुख आपको छीन लेगा। सब कुछ होते हुए भी आपको भूमि भवन वाहन सुख सब देगा, लेकिन आपको वहाँ सुख नहीं लेने देगा। तो इस भाव में शुक्र अच्छा होता है। 12वें भाव में शैया सुख, आपको पति पत्नी में जो एक सुख होता वो नहीं लेने देगा। ये क्रूर ग्रह इस भाव में बैठेंगे तो आपके पारिवारिक जीवन को खराब करते हैं। पारिवारिक संबंध के, आपके वैवाहिक संबंध को करता है। भाव में भी यह अच्छा नहीं होता। 6वें भाव में ये शत्रुहंता योग बनाता है। तो ये ग्रह कहाँ पे अच्छा होगा? दसम भाव में अच्छा है। ये युति क्रूर ग्रह दोनों कहाँ खराब होते हैं? चौथे भाव में देखिए अच्छे नहीं है। चौथा, 7वां, 8वां, 12वां भाव में मांगलिक दोष। दसम भाव में ये बहुत अच्छा परिणाम देता है। तीसरे भाव में बहुत अच्छा परिणाम देता है। क्रूर ग्रह कहाँ भी होंगे? जहाँ पर पराक्रम का काम होगा वहाँ क्रूरता, वहाँ परिश्रम आपके जीवन में अच्छी सफलता दे देगा। लेकिन जहाँ पे वाणी की ज़रूरत है तो वाणी आपकी क्रूर नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे ये कष्ट देगा। और आपके प्रथम भाव में सूर्य होगा तो धार्मिक तो आपको बनाएगा, लेकिन आपका उग्र स्वभाव बना देगा, अहंकारी आपको बना देगा। ये सब चीज़ें ग्रहों के बैठने से होती हैं। किस भाव में किस भाव किसका कारक होता है उस भाव को वो खराब करेगा। ये सब चीज़ें ग्रहों की युति से मिलता है। तो सारे ग्रहों का प्रभाव पड़ता है उस भाव में। तो आज मैंने आपको इसकी जानकारी दी। आपको जानकारी कैसी लगी ये हमें अवश्य बताइए। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी आपको देती रहूँगी। नमस्कार।